दू गो दोस्त रहन जा, रमेश आ गणेश। उ दुन्नो भर दिन जंगल में जाके गुड़काड़ी पेड़ के पत्ता जमा करत रहन जा आ दवाई बनावे वाला कंपनी के बेच के आधा आधा मुनाफा बांट लेवत रहन जा। ई काम के कारण दुन्नो के जीवन बढ़िया बीतत रहे। एक दिन गणेश जंगल में गुड़काड़ी पेड़ के पत्ता खोजत रहन, तले उनकर नजर एगो अनोखा सुंदर हिरण पर पड़ल। गणेश उक हिरण के पीछा करलन और जैसे ही उनकरा मौका मिलल वो हिरण के धर लेलन। रोजे जैसन वो अपन रास्ता से जात रहन, तबे ठीक उहे समय सामने एगो बड़ आ सुनहरा हिरण आ गइल और गणेश के सामने खड़ा हो गइल और बोली, तू हमार बेटी के काहे कैद करल? हिरण के बतियावत देखता गणेश के होशे उड़ गइल और वो बोलन, का तू बतिया सकेलू? ई पे हिरण बोललस, हाँ हम बोल सकीना, हम तो जादुई हिरण बनी और तू जेकरा कैद कैले बड़ा वो हमर बेटी हिया। अगर तू जादुई हिरण बाड़ा तो इस जंगल में का करत बाड़ा? गणेश पूछले। हम हमार परिवार यह जंगल में रही ना जा, यही हमनी के सब कुछ बा। तू कृपया हमार बेटी के छोड़ दो, हम तहरा जो चाहे दे सकीना। हिरण बोली, तू हमरा के का दे सकेलू? तब सुनहरी हिरण अपन आँख बंद कैलस आ गणेश के सामने एगो सोना के घड़ा आ गइल। ई देख के गणेश की आँख फटल के फटल रह गइल। ऊ छोटा हिरण के छोड़ देले और वो घड़ा ले लेलन। गणेश के घर आद बकत रमेश देखलन कि गणेश के पास के घड़ा में से एगो सोना के सिक्का भूमि पर गिरल। फिर रमेश गणेश के पीछा कैले। गणेश घर गइलन आ पत्नी के पूरा हकीकत बतैलन। उनकर पत्नी वो घड़ा छुपा के रख देली। सोना चांदी के घड़ा देख के रमेश चौंक गइलन। तबे रमेश सोचलन कि हमरो ऐसन घड़ा चाहिए और वो तुरंते गणेश के भिरी गइले और उसे पूछलन, गणेश हम सब देख लेले बानी, अब सीधा सीधी सच सच बतावा, तोहरा ई घड़ा केने से मिलल बा? ना तो हम गांव के सब लोगिन के ई बात बता देब। गणेश के पास अब कोनो चारा ना रहे, यही से वो रमेश के सब बता देले और उकरा बाद वो जंगल जाके उस सुनहरी हिरण के खोजे लगलन। आखिर एक दिन रमेश के वो सुनहरी हिरण दिख गई। रमेश चुपके से वो हिरण के भिरी गईले। जैसे ही वो हिरण के धरतन एगो शेर वहाँ आयल और जोर जोर से गरजे लागल। शेर के भयानक रूप देख के रमेश डर गई आ इन्ने उन्ने दौड़े लगल। शेर आ हिरण उकर पीछा करे लगलसन। फिर दौड़त दौड़त रमेश अपन घर पहुँचल और बोलले, बाप रे बाप, आज तो हम सच्चे मर जाती। भगवान के कृपा से बच गईनी। हमरा ना चाहिए सोना चांदी, जान बचल तो लाखों पाए। तब बाबू का सीखला ई कहानी से कि ज्यादा लालच बुरा बात बा। समय से पहले आ किस्मत से ढेर केकरो ना मिले। महाराष्ट्र के एगो छोट गांव में समुद्र किनारे सुभाष नाम के एगो मछुआरा अपन पत्नी शांता और दू गो लड़का के संगे रहत रहे। सुभाष रोज सवेरे मछली पकड़े जात रहन और शांता घर संभालत रही और लड़कन के देखभाल करत रही। उनकर गृहस्थी बढ़िया से चलत रहे। हम मछली धरे जातानी, आज ज्यादा मछली पकड़े के पड़ी, तब तो हम मुनिया की स्कूल के फीस जमा कर पाई। ठीक बा, तू अपन ख्याल रखी है, ढेर लालच में अपन जान जोखिम में मत डाली है। हाँ हाँ, तू फिकर मत करा, हम आ जाइब। सुभाष मछली पकड़े चल देलन। ढेर मछली पकड़े के लालच में सुभाष अपन नाव लेके समुद्र के बीचों बीच चल गइलन। तबे एगो मछुआरा बोले, अरे भाई वहाँ मत जा, वहाँ रानी मछली अपन बच्चन के साथे रहेले। उनकर बच्चा पे संकट आवेला तब उ हमला कर देवेली, तहार जान के खतरा हो सकेला। हमरा घर चलावे खातिर अब ढेर पैसा की जरूरत बा। रानी मछली अपन बच्चा सबे के ख्याल रखेली तो हमरो अपन लइकन के पेट पाले के बा। तू चिंता मत करा, हमरा कुछ ना होखी। सुभाष उ मछुआरा के कोनो बात ना सुनले और समुद्र के बीचों बीच चल गईले। जेही सुभाष जाल फेंकलन, उ जाल में रानी मछली के एगो बच्चा फंस गई। ये देख रानी मछली ऊपे हमला कर देली और सुभाष बहुते घायल हो गइलन। ये देख के पास के दूसर मछुआरा घायल सुभाष के उनकर घर ले गइलन जा। अपन पति के घायल देखकर शांता फूट फूट के रोवे लगली। अरे देवा, ये का हो गइल? हम अब का करी? हम कहले रही पैसा के लालच ठीक नहीं है। सुभाष के हालत देख के डॉक्टर साहब कहलन, जख्म गहरा बा, इनकर इलाज में बहुते खर्चा हुई। हम अभी कुछ दवाई दे देता नहीं, बाकी दुए काम करी। अब सुभाष के बीमारी पड़ल महीना बीत गई, लेकिन न दवा काम आइल न दुआ। रउआ चिंता न करी, हिम्मत रखी, भगवान के कृपा से रउआ जल्दी ठीक हो जाई। बीमारी बढ़त जात रहे
और घर के माली हालत बिगड़त जात रहे। उनका समक्ष अब 2 गो चुनौती रहे, एगो तो घर चलावे के रहे और दूसर पति के इलाज करवाए के रहे। उ ठान लेली कि अब वो कमैहन आ घर के खर्चा चलैहन और पति के बढ़िया इलाजो करैहन। शांता एगो सुनार के भिरी अपन गहना गिरवी रख के कुछ रुपया उधार ले लेली। एकरा बाद मछली कीन के ओकरा बाजार में बेचे शुरू कर देली। रोज सुबेरे खायक बनावल आ पति के दवाई पिलावल, मछली कीनल और ओकरा के बाजार में बेचल। उनकरा खातिर ई सब तनको आसान काम ना रहे। तब वो हिम्मत ना हरली। शांता कहली, ओ मैडम जी, यहाँ आवा, ताजा मछली लेके जा। ई बड़की मछली के का भाव बा? ढेर नहीं, 100 लगी। मच्छी लई भारी बा, 90 रुपया ले लो आ काट के साफ करके दे दो। जी मैडम जी, देत बनी। उ बहुते दिन मछली बेच के पैसा इकट्ठा कर ली। बस तनिक और पैसा जुट जाए तो हम अपन पति के बढ़िया से इलाज करा सकीना। अगला दिन शांता मछली कीने समुद्र के किनारे गईली। उहा उ देखली कि एगो मछुआरा रानी मछली के बच्चा के पकड़ ले बा। शांता बुझ गईली कि रानी मछली बहुते दुखी और गुस्सा में होगी और वो अब दूसर मछुआरन के भी नुकसान पहुंचा सकेली। यही से शांता अपन सब जमा कईल पैसा उ मछुआरा के देके रानी मछली के बच्चा के तुरंते खरीद लेली और उनका समुद्र में वापस छोड़ देली। बच्चा अपन माई रानी मछली के पास वापस लौट गईलसन। अपन बच्चन के देख सुनहरी रानी मछली बहुते खुश हो गईली। लेकिन अब सब पैसा जाए के बाद शांता बहुते दुखी हो गई और उस समुद्र के किनारा पे अकेला बैठकर अपन पति के इलाज के बारे में सोचे लगली। अब हम का करम? हमार सब जमा कईल पैसा खर्च हो गईल। अब हम घर के खर्चा कैसे चलाएब और हमार बीमार पति के इलाज कैसे होगी? तबे समुद्र के किनारा भिरी रानी मछली आईली और बोलली, तहार दुख के कारण हम हई बुझिया, हम ही तहार पति के घायल कईनी, पर तू तबो हमार बच्चा के जान बचवलू। तू बहुते दयावान बड़ू और ईमानदारो बड़ू, यही से तहरा साथ कबो बुरा ना होगी। रानी मछली अपन मुंह से 3 कीमती अंगूठी उगलली और बोलली, ई से तहार पूरा जीवन खुशी खुशी गुजर जाई, काहे कि तहार मन में तनको लालच नहीं खे। यही से एकर असली हकदार तू है बाड़ू। शांता के आंख में खुशी के आंसू छलक गई और रानी मछली वहाँ से चल गईली। शांता अपन घर पहुँचली और सब घटना अपन पति के बतवली। ई सुन के सुभाषो के आंख से आंसू आ गई और वो बोलन, आज हमरा बुझा गईल कि हमार लालच के खातिर हमरा ई सजा मिलल बा और तोहर अच्छाई और ईमानदारी खातिर ई इनाम मिलल बा। अब हम एकरा बेच के राउर बढ़िया से इलाज करवाइब और रउआ जल्दी ठीक हो जाइब। शांता एगो अंगूठी जोहरी के बेच देली और वो पैसा से अपन पति के बढ़िया से इलाज करवैली। मुनिया और राजू बढ़िया स्कूल में जाए लगलसन और फिर सुभाष अपन परिवार के साथ समुद्र किनारे जाके रानी मछली से अपन भूल के माफी मांगलन और रानी मछली के शुक्रिया भी अदा करलन। तब बाबू, ई कहानी से हमनी के ई शिक्षा मिलेला कि हमनी के विपत्ति के बेरा में हार ना माने के चाहिए और लालच छोड़ के सदा सही राह पे चले के चाहिए, काहे कि दूसर के भला करे वाला के संगे कबो बुरा ना होखेला। बरसों पहले के किस्सा बा। एक गांव में एगो प्रसिद्ध सुनार के व्यापारी रहत रहले। उनकर नाम जमुना दास रहे। वो आस पास के गांव में बहुते मशहूर रहले। दूर दूर के गांव से लोग सोना खरीदे उनकरा भिरी आवत रहन जा। एगो ग्राहक दुकान में आवे के साथ कहले, सेठ जी, तनी सोना के बढ़िया हार तो बताओ हमार बीवी खातिर। हाँ हाँ, काहे नहीं, ई लो बहना, सबसे बढ़िया अखारा सोना के हार। और भैया, ई अंगूठी राउर खातिर बहुत जची राउर उंगली में। ऐसन मीठा मीठा बात करके जमुना दास व्यापार करत रहन और ऐसे हर रोज अलग अलग ग्राहक उनकर दुकान में आवे और सोना खरीदे। एक दिन बैठल बैठल जमुना दास उनकर बीवी के संगे हिसाब करत रहल। उनकर धर्म पत्नी कोकिला बेन बहुते लालची रहली। उ जमुना दास से बोलली, देखी जी, हमनी के पड़ोसियन 21 साल में देखो कितना बड़ा बंगला बना दिलन और हमनी के सुनार होके भी एक छोटा सा घर में रहतनी जा। हमरा तो अभी घर में रहे के तनको मन न करेला। रउआ हमरा खातिर एगो बड़का बंगला बनवाई, ना तो हम मायके चल देब। ए पर जमुना दास बोलले, अरे भगवान, ऐसन मत कह। हमरो लागेला कि हमनी के एगो बड़का बंगला रहे, नौकर चाकर रहस, पर का करी, ग्राहक अच्छा रह के भी हमनी के मुनाफा कम मिलेला। कोकिला बेन बोलली, देखी जी, वो हमरा कुछ नहीं के मालूम, हमरा बंगला चाहिए बस।
फिर जमुना दास तनिक सोच में पड़ गईले। उनकरा एगो कल्पना सूझल। अगला दिन से वो सोना में मिलावट कईल शुरू कर देले। पीतल के गहना पे सोना के पानी चढ़ावल शुरू कर देले। खरे सोना के गहना के जगह वो अब नकली सोना के गहना बेचे लगले। लोग उनका पे भरोसा करत रहले, यही से कोनो संदेह ना भइल। एक दिन के बाद बा, गांव के मुखिया जमुना दास के दुकान में गईलन आ कहलन, जमुना दास जी, कुछ गहना खरीदे के बा, जरा अच्छे से बतावा। हाँ हाँ मुखिया जी, जरूर खरीदा। का कोनो खास वजह बा? जमुना दास पूछले। जी हाँ, हमार लड़के के बियाह बा अगला हफ्ता, सोचनी ओकरा उपहार में कुछ गहना दे दी ही। मुखिया जी बतैलन। जरूर मुखिया जी, नकली चीज तो हम रखबे न करी। ई लीही सबसे सुंदर कंगन आहार, राउर बेटी के बढ़िया लगी। ऐसन कहत मुखिया जी वहाँ से गहना खरीदलन और चल गईलन। जमुना दास पैसा गिनत गिनत सोचे लगले, आज तो बहुते मुनाफा भइल बा, भगवान जरूर खुश होखी है। ऐसा नकली गहना बेच के तो हम लगले अमीर बन जाइब और बंगला भी बनाइब। इन्ने कुछ दिन बाद मुखिया के बेटी के ससुराल वाला घर आवेलन जा और कहेलन जा, हई देख, तोहार असली सोना के रंग कैसे उड़ गइल बा। देवे के रहे तो असली सोना दे देतन, इतना नौटंकी करे के का जरूरत रहे। ससुर जी चिल्लैलन और वहाँ से चल गईलन। मुखिया के वो बात बहुते बुरा लगल और वो सोचलन, हम तो जमुना दास से असली सोना खरीदले रहे, फिर ऐसन कैसे हो गई। ऐसन सोचते ही वो जमुना दास के घरे गईलन। जमुना दास चोरी चुप्पे से पीतल के गहना पर सोना के पॉलिश चढ़वावत रहले। मुखिया ये सब खिड़की में से देखत रहन। वो झट से अंदर गईले और जमुना दास से बोलले, जमुना दास, इतना बड़ा धोखाधड़ी, तू पीतल के गहना पर सोना के पानी चढ़ाकर क्रासली बोल के सभी के मूर्ख बनावतारा। तू धोखेबाज हवा। तोहरा कारण आज पहली बार हमारा अपमान भइल बा। हम सब गांव वाला के तोहार ई काला करतूत बताई। ई पर जमुना दास बोलले, अरे मुखिया जी, बात तो सुना, मामला इहे रफा दफा कर देवे के, रउरा जो कीमत चाही हम दे देब। लेकिन मुखिया बात ना मन ले और वहाँ से चल देले। मुखिया जी सब गांव वालन के बात बतैलन और जमुना दास से सोना खरीदे से मना कैलन। सारा गांव वाला मुखिया के बात मान ले। जब जमुना दास दुकान खोलन तो उनका पास कोनो ग्राहक ना आयल, पर थोड़ा देर बाद पुलिस आके उनकरा के ले गई। तब बाबू, ई कथा से हमनी के का सीख मिलल कि लालच कईल बुरा बात बा, करब बुरा तो होखी बुरा। ईमानदारी एगो अनमोल गहना बा।